दोस्तों, जिंदगी कब किस करवट बदल जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कभी वही इंसान जिसकी दुनिया रंगीन और मस्तियों से भरी होती है, अचानक ऐसी मुसीबत में फंस जाता है कि परिवार की इज्जत, रिश्तों का भरोसा और उसकी खुद की जिंदगी सब कुछ दांव पर लग जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले की, जहां 23 वर्षीय मल्लिका अर्जुन की मौत ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जब पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक अच्छी खासी जिंदगी जीने वाले इंसान की जिंदगी अचानक से कैसे पलटी और परिवार के लोग ही खुद उसकी जान के दुश्मन कैसे बन गए। चलिए दोस्तों, आज की इस पूरी घटना को जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। आज की यह घटना कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले की है। इसी जिले में एक गांव है डुम्मी। इसी गांव का रहने वाला था मल्लिका अर्जुन। वह अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा था। नए कपड़े पहनना, घूमने फिरना उसका शौक था। इसे अलग अलग महिलाओं से संबंध बनाने की लत थी। उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स भी थीं। उसकी जिंदगी एकदम मजेदार और रंगीन चल रही थी। 23 जुलाई को वह अपने दोस्त के साथ घूमने गया था। जब वह वापस गांव आ रहा होता है तो रास्ते में उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे तत्काल चित्रदुर्ग के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। यहाँ से उसे दावड़गेरे के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। उसके पैर की सर्जरी होनी थी। सर्जरी करने से पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है। जब उसकी रिपोर्ट आती है तो वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। उसकी बहन और जीजा साथ में थे तो डॉक्टर ने उनको बताया कि इसका एचआईवी पॉजिटिव है। यह सुनकर उसकी बहन शॉक्ड रह गई। डॉक्टर उसके पैर का ऑपरेशन करके उसमें एक रॉड डाल देते हैं, लेकिन उसका रक्त बहना बंद नहीं होता। इस पर डॉक्टर्स उसे बेंगलुरु ले जाने की सलाह देते हैं। उसकी बहन और बहनोई उसे यहाँ से ले जाते हैं और अपने पापा को फ़ोन करके बता देते हैं कि हम भाई को बेंगलुरु ले जा रहे हैं। अचानक 25 जुलाई को घरवालों को फ़ोन करके निशा ने बताया कि उसकी मौत हो गई और उसे घर लेकर आ रहे हैं। अंतिम संस्कार में लोग पहुंचते हैं और मल्लिका अर्जुन को लास्ट बार देखने के लिए, उसके दीदार करने के लिए जाते हैं। और जब उसके पिता एवं अन्य लोग उसको देखते हैं तो देखते हैं कि उसके गले पर बड़ा सा निशान है और निशान देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो फांसी का निशान हो। इस पर लोग सोचते हैं कि या तो मल्लिका अर्जुन ने खुद फांसी लगाई है या फिर किसी ने उसके गले में फंदा लगाया है और उसकी हत्या की गई है। यह पूरे गांव के अंदर चर्चा का विषय बन गया, लेकिन सभी लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद उसके पिता जब निशा से पूछताछ करते हैं तो वो कुछ सही से नहीं बता पाती। तब उनको शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस पहुंचती है। अब पुलिस के सामने भी सवाल था कि आखिर 23 साल का मल्लिका अर्जुन अचानक से कैसे मरा, क्या बीमारी थी। पुलिस को उसके पिता बताते हैं कि 23 जुलाई को मल्लिका अर्जुन अपने घर से दोस्त के साथ निकला था और लौटते समय अचानक से एक्सीडेंट होता है और उसके पैर में एक फ्रैक्चर आ जाता है। और फिर उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसकी सर्जरी होगी और उसकी सर्जरी हो भी जाती है। लेकिन जब उसका रक्त बहना बंद नहीं हुआ तब उसे बेंगलुरु ले जाने के लिए बोला गया। लेकिन उसके बाद मेरी बेटी निशा और दामाद मंजूनाथ उसके साथ थे। वो दोनों मिलकर मल्लिका अर्जुन को दूसरे हॉस्पिटल ले जाने की बोलकर निकले थे। मल्लिका अर्जुन बिल्कुल ठीक ठाक था, बातचीत भी कर रहा था। बस उसके पैर में दिक्कत थी, इसलिए उसे एम्बुलेंस से दूसरे हॉस्पिटल ले गए थे। लेकिन एक दिन बाद हमारी बेटी उसे यहाँ वापस एम्बुलेंस से लेकर आ गई और हमने पूछा कि क्या हुआ तो वो रोने चिल्लाने लगी और बोलती है कि रास्ते में ही मल्लिका अर्जुन की मौत हो गई। पिता पुलिस को बताते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि रास्ते में मल्लिका अर्जुन को क्या हुआ था। मल्लिका अर्जुन तो बिल्कुल ठीक ठाक था जब निकला था और जब हम लोग ने देखा तो उसके गले पर निशान था। अब पुलिस को जब इतना पता चला तो पुलिस मल्लिका अर्जुन की बहन निशा से पूछताछ करती है। तो वो बताती है कि हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो पुलिस को बताती है कि मैंने अपने पति के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या कर दी। बताती है कि जब भाई का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद जब मैं उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंची तो वहां पर उसकी ब्लड जांच होनी थी
क्योंकि सर्जरी होने से पहले सारी जांचें होती हैं, और जब जांचें होती हैं तो उसमें पता चलता है कि मेरा भाई HIV पॉजिटिव है। और ये जो HIV की बीमारी होती है, ये महिलाओं से मिलने से होती है। मतलब अगर कोई लड़का बिना किसी प्रोटेक्शन के अलग अलग महिलाओं से संबंध बनाता है। आगे उसने पुलिस को बताया कि मुझे तो इतना पता था कि HIV की बीमारी अगर ब्लड से ब्लड मिल जाए तो किसी और में भी फैल सकती है। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई, और मेरे पिता को डायबिटीज की बीमारी है, और मेरी माँ है, उनको भी ब्लड प्रेशर की बीमारी है। वो दोनों पहले से ही बीमारी से जूझ रहे हैं। कहीं ये बीमारी उन्हें भी हो गई तो और मुसीबत बढ़ जाएगी। मुझे लगा कि अगर ये बात किसी को पता चली तो गांव में हमारी बदनामी होगी। गांव के लोग अगर जान गए तो हो सकता है कि मेरे घर वालों को गांव से बाहर निकाल दें। यही सब बातें सोचकर ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। मैंने और मेरे पति ने मल्लिकार्जुन से यह पूछा कि तुम किस महिला के साथ संबंध में हो, तुम किस महिला के करीब गए थे। तो उसने बताया कि उसके तो कई महिलाओं के साथ संबंध है। अब कैसे पता लगाया जाए कि किस महिला से ये बीमारी हुई है। जब मैंने यह सब सुना तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आया। मैंने सोचा कि मल्लिकार्जुन के खत्म करने से कई जिंदगियां बच जाएंगी, हमारी इज्जत बच जाएगी, और हमें गांव से भी नहीं निकाला जाएगा। इस बात पर मेरे पति भी राजी हो गए, और फिर हम लोग मल्लिकार्जुन को एम्बुलेंस में बिठाकर एक दूसरे हॉस्पिटल ले जाने की बोलते हैं। और जब एम्बुलेंस को लेकर हम लोग निकले, एम्बुलेंस जब आधे रास्ते पहुंची तो हम दोनों ने एक दुपट्टे से मल्लिकार्जुन के गले में फंदा लगाया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसकी मौत के बाद एम्बुलेंस वाले से बोलते हैं कि भाई मल्लिकार्जुन तो खत्म हो गया, वापस घर चलो, वापस लाते हैं और जल्दी जल्दी में अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने गले पर उभरा हुआ निशान देख लिया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। वही पुलिस निशा का जो पति है मंजूनाथ, उसको ढूंढना शुरू करती है, लेकिन वो फरार है। वही पुलिस यह भी पता कर रही है कि निशा के साथ साथ उसके माता पिता इस प्लानिंग में शामिल हैं या नहीं। हो सकता है वो लोग भी प्लानिंग में शामिल हों। वहीं मंजूनाथ जब गिरफ्तार किया जाएगा तो इस घटना का और भी खुलासा हो जाएगा। वहीं अगर लड़के के पिता की बात करें तो उन्होंने अपने बेटे की हत्या की वजह संपत्ति का बंटवारा बताया। अब आगे की जांच पुलिस कर रही है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलतियां इंसान से हो सकती हैं, लेकिन उनकी सजा मौत नहीं होनी चाहिए। एक परिवार ने समाज की बदनामी से डरकर और बीमारी के बारे में जानकारी के अभाव में अपने ही बेटे का गला घोट दिया। सच तो यह है कि बीमारी से लड़ने का रास्ता इलाज है, ना कि हत्या। मल्लिकार्जुन की मौत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज के डर से और जानकारी के अभाव में कितनी जिंदगियां कुर्बान हो जाती हैं। अब आपको HIV के बारे में कुछ जानकारी भी दे दें। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक ऐसा वायरस जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। अगर समय रहते इलाज ना मिले तो यह बीमारी एड्स में बदल सकती है। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सीख है कि बीमारी से डरना नहीं है, बल्कि सही जानकारी और इलाज से उससे लड़ना चाहिए। धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।